हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप जनगणना कार्य कर रहे हैं या जनगणना कार्य कर भी चुके हैं, तो यदि कुछ गलतियां हैं जो आपसे हुई हैं या हो रही हैं, तो एचएलओ ऐप पर हुई आपसे चाहे या अनचाहे में हुई ये गलतियां आपको मुश्किल में डालेंगी। और आपको, चाहे आप वर्क कंप्लीट भी कर चुके हैं, फिर भी आपका एचएलबी फिर से रिव्यू में आएगा और आपको फिर से दोबारा कार्य करना पड़ सकता है। तो वह कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है, और यदि वैसी गलतियां आपसे भी हुई हैं तो उनका सुधार आपको कैसे करना है, उसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा जनगणना के संदर्भ में। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आए वो आप तक पहुंचती रहे। तो चाहे आप अभी एंट्री कर रहे हैं या एंट्री कर चुके हैं या फिर डाटा सिंक कर चुके हैं या कार्य पूर्ण कर चुके हैं, सभी के लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप या तो कार्य कर रहे हैं या पूर्ण कर चुके हैं, तब भी मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहेंगे। खासकर यदि प्रगणक पर्यवेक्षक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए यह बेहद ही खास वीडियो है। तो ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं, ये फॉर्मेट उसी के संदर्भ में है कि जिनके भी एचएलबी को रिव्यू के लिए, सुधार के लिए नोटिस किया गया है, उनको फिर से ये चीज़ें फॉर्मेट में भरनी है। कब? फिर से एचएलओ ऐप में सुधार करते हुए। और ये बिंदु खास करके प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 30 तक में गलती हुई है या हो रही है, और वह गलती बिल्कुल स्वीकार नहीं है, उसके लिए आपको फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ सकता है। और इसीलिए ये फॉर्मेट भरवाया जा रहा है कि यदि आपसे वो गलती हुई है तो आप इसको सुधार का ये डाटा बता करके कि किसमें फिर से वह सुधार कर लिए, और आपको एक तरह से यह सत्यापन प्रपत्र भरना है कि मैंने डाटा क्वालिटी का जांच कर लिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि वह कौन सी गलती है और क्यों वो गलती हो रही है जिसके चलते ये परेशानी, मुश्किल प्रगणकों के सामने आ रही है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह विशेषकर प्रश्न संख्या 17 से शुरू है, जिसके कारण दोबारा रिव्यू कराया जा रहा है या सुधार कराने का आपको आदेश किया जा रहा है। जैसे 17 नंबर प्रश्न है, पेयजल का मुख्य स्रोत। अब पेयजल के मुख्य स्रोत में कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि उन्होंने नदी सेलेक्ट कर लिया है कि पेयजल का, जैसे जिस परिवार का एंट्री किए हैं कि पेयजल का, पीने का पानी का स्रोत क्या है, तो वे गलती से नदी सेलेक्ट कर लिए। और अगला जो प्रश्न है कि स्रोत की उपलब्धता क्या है, तो इसमें परिसर के अंदर सेलेक्ट कर लिए। तो यह खुद में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, भारी विरोधाभास हो गया। कहीं से ये डाटा स्वीकार योग्य नहीं होगा कि नदी हो और वह परिसर के अंदर बह रही हो, यह कहीं से संभव नहीं है। इसलिए ऐसी गलती भी लोग कर रहे हैं जिसके कारण दोबारा रिव्यू में आ रहा है और आपको सुधार करना पड़ रहा है। और सुधार करने में क्या मुश्किल आ रही है उसको भी आगे बताऊंगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। तो ये चीजें हुई। अब जैसे कुछ लोग क्या किए हैं कि जल्दबाजी में अब कर दिए कि टैंक, तालाब, झील कर दिए और इसको बता दिए कि परिसर के अंदर। ये चीजें भी गलत हो गई, अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब कुछ चीजों को देखिए। अब जैसे
नल का पानी जो है वह दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में भी आप देख रहे हैं नल का पानी और ऑप्शन 2 में भी नल का पानी। अब इसमें भारी कंफ्यूजन लोगों को हुआ और जिसको जो मन किया वो सिलेक्ट कर लिया। सीधा देखा नल का पानी तो कुछ लोग नल के पानी को 1 कर लिए, कुछ लोग नल के पानी को 2 कर लिए हैं। इसमें अंतर ये था कि नल का पानी उपचारित स्रोत से प्राप्त हो रहा है, यानी ट्रीटेड वाटर है, वह किसी भी प्रकार से उसको फिल्टराइज किया गया है। जो उसका प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के अनुसार वह जो है शुद्धिकरण किया हुआ पानी है, तब वह 1 नंबर ऑप्शन में जाएगा। जो कि आम तौर पर ग्रामीण इलाकों में, छोटे शहरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सीधा लोग पानी टंकी में जाता है और उससे पानी पीते हैं, तो वो भी 2 नंबर ऑप्शन में जाएगा, अनुपचारित हुआ। या नल जल योजना जो है कि सीधा टंकी में जा रहा है, टंकी से लोगों के घर में जा रहा है, बीच में पाइप जो है फूटा हुआ है, रिसाव हो रहा है, टंकी की सफाई कभी नहीं होती है, उसमें जो है कभी ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का छिड़काव नहीं है, फिर भी 1 नंबर ऑप्शन चुन रहे हैं, तो ये भी गलत है। वैसी स्थिति में नल का पानी अनुपचारित स्रोत से आपको चुनना है 2 नंबर ऑप्शन। अगर कहीं फिल्टराइज पानी नल से आ रहा है तभी वह 1 नंबर ऑप्शन चुना जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारे लोग हैंडपंप और बोरहोल या ट्यूबवेल में कंफ्यूजन है कि कोई बोरिंग कराया है घर में, तो जो बोरिंग कराया है पाइप 200-250 फीट कराया है, तो उसको भी लोग समझ रहे हैं कि बोरहोल में या ट्यूबवेल में डालना है। नहीं, या ट्यूबवेल या बोरहोल वह है कि जो डायरेक्ट पानी आपको वह बोरवेल या फिर आपको ट्यूबवेल से प्राप्त होता है। यदि वह पानी 200-250 फीट का बोरिंग है लेकिन वह टंकी से हो करके तब नल के द्वारा प्राप्त हो रहा है, तो वह नल के पानी में ही जाएगा। बाकी यदि हैंडपंप इत्यादि है तो उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको परिसर के अंदर या परिसर के निकट करेंगे। अब जैसे कुआं अगर सिलेक्ट कर दिए और यहाँ पर परिसर के अंदर कर दिए तो कुआं परिसर के अंदर नहीं है, या बहुत सारे लोग सब छोड़ के अन्य स्रोत भी कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो ऑथेंटिक है वह करना है। प्राथमिकता देनी है कि यदि नल जल की सुविधा है तो उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। यदि इसका लाभ लोगों को मिल रहा है तो उसको आपको दर्शाना है। तो ये रहा 17 नंबर और 18 नंबर की गलती, कि आपको ये गलती नहीं करना है कि नदी, टैंक, झील इत्यादि सिलेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पर उसको परिसर के अंदर दिखा दिए हैं। या तो इसमें अधिकांश में 2 नंबर ऑप्शन होगा, नल का अनुपचारित स्रोत या हैंडपंप होगा। कुछ एक में ही इससे इतर आपको ऑप्शन मिलेगा। अब आइए, अब 19 नंबर में आइए। अब प्रकाश का स्रोत जो है इसमें भी रिव्यू के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार का दावा है कि हर घर हम बिजली पहुंचाए हैं, और बिजली रहते हुए भी लोगों ने दिखाया है, बताया है कि बिजली कनेक्शन नहीं है और बिजली हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और लोगों ने मिट्टी का तेल सिलेक्ट कर दिया है, जबकि मिट्टी का तेल मिलना भी मुश्किल है। तो इसमें भी मिट्टी का तेल, अन्य तेल या प्रकाश रहित रेयरेस्ट जब वैसा केस मिलेगा वास्तव में तभी देना है। यदि कोई बता दिया कि नहीं है और मान लीजिए कि उसका खूब सुंदर मकान बनाए हुए हैं, बिजली आप देख रहे हैं, फिर भी वह कहा नहीं है तो नहीं कर दिए हैं, तो ऐसे में भी वापस हो रहा है कि किसी HLB में इतना मकान में बिजली नहीं पहुंचा। यह जांच का विषय है, क्योंकि बिजली लगभग हर घर में पहुंच चुकी है। तो ये बिजली वाले में भी ये आपको सावधानी करनी है, और बिजली से संबंधित और चीजें भी आगे कैसे कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न कर रही है उस पर भी बात करेंगे। अब आइए 20 नंबर में। अब 20 नंबर में शौचालय की सुलभता, कि शौचालय है या नहीं है, केवल परिवार के लिए है कि अन्य परिवार के साथ साझे में है, कि सार्वजनिक शौचालय है, इस पर भारी
ऐतराज विभाग को है और उच्च स्तर से इसको वापस किया जा रहा है। रिव्यू कीजिए और पदाधिकारियों को, चार्ज अधिकारी को कहा जा रहा है कि आप क्षेत्र में इसको विजिट करवा करके इसकी जांच करवाइए और क्वालिटी चेक कराइए डेटा का, क्योंकि आप भी फेस कर रहे होइएगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में जब आप जा रहे हैं तो अधिकांश लोग कह रहे हैं कि घर में शौचालय नहीं है, खुले में शौच करते हैं, जबकि बहुत सारे जिले, बहुत सारे ब्लॉक ये सब जो है खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। आप फिर भी वहाँ जो है 90% खुले में शौच दे रहे हैं, जिस पर विभाग को आपत्ति है और इसको फिर से क्रॉस वेरीफाई कराया जा रहा है। इसलिए यदि आप में भी परसेंटेज ज़्यादा है खुले में शौच का तो एक बार रिव्यू जरूर करें कि यदि कोई देखने में आपको लग रहा है कि आदमी झूठा बता रहा है, गलत आपको जो जानकारी दे रहा है, तो उसको आप रिव्यू करके खुद से जरूर सही कर लेंगे। नहीं तो ज़्यादा परसेंटेज यदि आपके एचएलबी में खुले में शौच का आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दोबारा आपको डाटा सुधार का आदेश आ सकता है। इसलिए इसको जरूर आप एक बार टैली करेंगे। अब आइए 20 और 21 का एक और कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई सिलेक्ट कर दे रहा है कि शौचालय है केवल परिवार के लिए या अन्य परिवार के लिए सिलेक्ट कर दे रहे हैं, और 21 नंबर में जब आ रहे हैं कि शौचालय का प्रकार क्या है तो बहुत सारे लोग 8 नंबर को, 9 नंबर को सिलेक्ट कर दे रहे हैं। यानी कि मानव द्वारा मलमूत्र हटाया जाता है, कोई व्यक्ति हटाता है या जानवरों का उपयोग किया जाता है, जो कि अब कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने पर उच्चाधिकारी के पास जाने पर वह वापस आ रहा है कि यह जो है वेरीफाई कराइए, क्योंकि ऐसा अब कहीं नहीं है। तो यदि शौचालय में हाँ आप सिलेक्ट कर दिए और यहाँ व्यक्ति द्वारा मानव मलमूत्र हटाया जाता है, ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका रिव्यू के लिए आएगा, दोबारा आपके एचएलबी का जांच होगा और आपको फिर से डाटा सुधार करना होगा। तो ये ऑप्शन 20 और 21 में आपको सावधानी बरतनी है। अब आइए, गंदे पानी का निकासी है तो यह जैसा है, ढक्की से हो, खुली से हो, किसी नाली से, ये आप दे सकते हैं। इसमें कुछ खास विरोधाभास नहीं आएगा। विरोधाभास आपको 23 नंबर जो है, इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि अब मान लीजिए कि किसी का घर आप वेल मेंटेन दिखाए हैं घर और उसमें स्नान गृह नहीं दे रहे हैं, तो ये भी विरोधाभास होगा कि आप हर चीज़ दिखा रहे हैं लेकिन स्नान गृह नहीं है। तो ये आप अपने से भी अंदाजा करके करेंगे, क्योंकि आप फेस कर रहे हैं कि सवाल कोई भी कीजिए, अगला कह रहा है कि कुछ नहीं है। अब देखिए, अब 24 नंबर प्रश्न है कि रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता। अब इसमें ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें भी कह रहा है कि एलपीजी पीएनजी उपलब्ध है और इसमें भी कह रहा है कि एलपीजी पीएनजी उपलब्ध है, यहाँ भी कह रहा है कि उपलब्ध नहीं है, यहाँ भी कह रहा है। यानी बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि 2 और 4 और 1 और 3 एक ही है, लेकिन इसमें ये अंतर है कि एलपीजी है और रसोई घर अलग है, और उस किचन में, रसोई घर में यानी किचन में यदि गैस से खाना बनाते हैं उपलब्ध है तब 1 चुनना है। रसोई घर है और उसमें एलपीजी नहीं है तब 2 चुनना है। एलपीजी है कनेक्शन लेकिन रसोई घर नहीं है तब जो है 3 चुनना है, और रसोई घर भी नहीं है और एलपीजी भी नहीं है तब 4 चुनना है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि जैसे एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है सब में सिलेक्ट कर दिए 1 नंबर कि रसोई घर भी है, एलपीजी गैस कनेक्शन भी है, लेकिन अगला प्रश्न जो है कि खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन, तो इसमें सब लोग या तो जलाऊ लकड़ी या फसल का अवशेष कर दिए। तो ये भी अपने आप में है कि पूरे क्षेत्र में
जब एलपीजी उपलब्ध है, रसोई घर उपलब्ध है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे लोग लकड़ी पर ही खाना बनाते हों? क्योंकि बहुत सारे लोग जानकर भी लिखा रहे हैं कि गैस पर खाना नहीं बनाते हैं। अब आइए, ये 26 नंबर में भी कंट्राडिक्शन उत्पन्न हुआ है और इसका संबंध आगे के प्रश्नों से है। जैसे यहां मान लीजिए 26 नंबर में है कि रेडियो कोई व्यक्ति किस माध्यम से सुनता है, तो इसमें कोई सिलेक्ट कर दिया 2 नंबर कि मोबाइल स्मार्टफोन पर रेडियो सुनता है। यानी 26 नंबर प्रश्न में सिलेक्ट कर दिए 2 कि रेडियो वह व्यक्ति सुनता है मोबाइल स्मार्टफोन पर, और आगे के प्रश्न में आए कि उस व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है या नहीं, तो यहां पर सिलेक्ट कर दिए कि नहीं है। तो ये अपने आप में विरोधाभास हो गया, कहीं से ये स्वीकार योग्य नहीं होगा, आपको फिर से इसको सुधारना पड़ेगा। अब ये कैसे संभव है कि एक तरफ आप देंगे कि इस व्यक्ति के पास कोई भी मोबाइल नहीं है, एक प्रश्न में आप आंसर दे रहे हैं कि मोबाइल उपलब्ध नहीं है, और दूसरे में आंसर दे रहे हैं कि यह व्यक्ति मोबाइल पर रेडियो सुनता है। तो ऐसा अगर आप भी एंट्री किए हैं तो उसको सुधार लें, नहीं तो डाटा सबमिट करने फाइनल कार्य के बाद भी आपको मुसीबत में यह गलती डाल देगा और आपको फिर से डाटा सुधार करना होगा। तो यदि आप मोबाइल स्मार्टफोन पर रेडियो सुनने वाला ऑप्शन चुनते हैं, तब वहां पर मोबाइल दिखाना होगा कि मोबाइल है तभी तो वह व्यक्ति रेडियो ट्रांजिस्टर सुनता है। दूसरा ये चीज आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप चुन देते हैं कि उस व्यक्ति के पास मोबाइल भी है, रेडियो है, या फिर टेलीविज़न भी है, और बिजली में सेलेक्ट कर देते हैं कि बिजली नहीं है। तो अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप में हाँ किए हैं, टेलीविज़न में हाँ किए हैं, उसके बाद जो है स्मार्टफोन में हाँ किए हैं और बिजली में ना कर दिए हैं, तो ये सारी चीज़ें घर में कैसे चलाई जाती हैं, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता आपको होगी। अब यहाँ देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट की सुविधा है। अब इंटरनेट की सुविधा में आप सिलेक्ट कर दिए हैं कि मोबाइल स्मार्टफोन में वह व्यक्ति इंटरनेट चलाता है, यानी 28 नंबर में आप चुन दिए कि मोबाइल स्मार्टफोन, और अगले प्रश्न में आप आ रहे हैं 30 नंबर पर जब जा रहे हैं तो यहाँ दे रहे हैं कि कोई फ़ोन नहीं है। तो ये भी आपका गलत एंट्री हो गया, यह भी स्वीकार नहीं होगा कि जब मोबाइल फ़ोन है ही नहीं किसी के पास, तो वह व्यक्ति इंटरनेट मोबाइल में कैसे चला लेगा। तो यदि इसमें आप इंटरनेट सुविधा में मोबाइल स्मार्टफोन सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको मोबाइल दिखाना होगा कि उस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है। अब बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि इंटरनेट सुविधा में दिखा दिए कि मोबाइल स्मार्टफोन में इंटरनेट की सुविधा उस व्यक्ति के पास है, मोबाइल में है, इंटरनेट उस व्यक्ति को प्राप्त है, और यहाँ जब आप टेलीफोन मोबाइल दिखाएं तो अन्य साधारण मोबाइल दिखा दिए। तो साधारण मोबाइल का मतलब है छोटा वाला कीपैड मोबाइल, तो उसमें तो इंटरनेट चलेगा नहीं। तो यदि आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं कि इंटरनेट की सुविधा मोबाइल स्मार्टफोन में है, तब आपको यहाँ बड़ा वाला मोबाइल का जो स्मार्टफोन का ऑप्शन है उसको आपको चुनना पड़ेगा, तब यह डाटा जो है वेरीफाई आपस में ही होगा, नहीं तो ये आपस में ही गलत हो गया। तो इसको भी आपको सुधार कर लेना है यदि यह गलती हुई है तो। अब यहाँ जैसे मान लीजिए इंटरनेट की सुविधा में बहुत सारे लोग लैपटॉप कंप्यूटर चुन ले रहे हैं कि इंटरनेट किस में चलाते हैं, तो लैपटॉप कंप्यूटर में, और अगला प्रश्न है कि लैपटॉप कंप्यूटर है तो नहीं चुन दिए। तो जब लैपटॉप कंप्यूटर है नहीं तो इंटरनेट लैपटॉप कंप्यूटर में कैसे चला रहे हैं। तो यदि इसमें भी आपको इंटरनेट सुविधा लैपटॉप कंप्यूटर में सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर हाँ सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो ये फिर से आपके लिए मुश्किल खड़ा करेगा, क्योंकि यह बिल्कुल स्वीकार योग्य नहीं होगा, आपस में ही इस प्रश्नों का विरोधाभास
हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में इंगित भी करता है, लेकिन जल्दबाजी में अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो गलती हो जाती है। अब जैसे देखिए 30 नंबर प्रश्न में यदि कोई व्यक्ति सिलेक्ट कर दिया कि टेलीफोन मोबाइल स्मार्टफोन है तो नहीं, यानी उन्होंने पहले भी पूछा कि रेडियो सुनते हैं तो उसमें कह दिए कि नहीं, किसी माध्यम से नहीं सुनते हैं। फिर एक प्रश्न मिला था कि उसमें था कि इंटरनेट सुविधा है तो उसमें आप चुन दिए कि नहीं है। अब आया कि टेलीफोन मोबाइल है किसी भी प्रकार का, चाहे स्मार्टफोन हो या साधारण हो, तो इसमें चुन दिए कि नहीं है। और जब आप 34 नंबर प्रश्न पर गए तो उसमें मोबाइल नंबर एंट्री कर दिए। तो जब उस व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं था तो मोबाइल नंबर कहाँ से आ गया? तो ये डेटा आपस में ही मिसमैच हो जाएगा, इसलिए यह रिव्यू के लिए आएगा और आपको सुधार करना पड़ सकता है कार्य करने के बाद भी। अब सुधार करने में दिक्कत क्या है? तो सुधार करने में भी आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी यदि ऐसा डाटा आप में मिलता है और आप सुधार करने के लिए जाते हैं। तो सुधार, जैसे मान लीजिए कि काम आप फाइनल कर चुके या फिर सिंक डेटा कर चुके हैं, तब आपको जब सुधार करना है तो सुधार करने के लिए जो ऑप्शन आपके पास मिलेगा वह कैसे मिलेगा? तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि फिर से कैसे आपको मुश्किल होगा। मुश्किल क्या, यानी काम फिर से आपको वही काम दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ये मान लीजिए कि आप डेटा को सिंक कर चुके हैं। अब सिंक कर चुके हैं तो पहले से सिंक किए गए डेटा को आप यहाँ से सुधारेंगे। तो यहाँ से सुधार करने के लिए आप जाते हैं तो यह डेटा फिर यहाँ आता है। जब यहाँ आएगा तो लाइन क्रमांक, भवन नंबर और मकान नंबर, ये 3 चीज रहेगा। बाकी सभी प्रश्नों का जवाब आपको फिर से देना होगा। यानी हो गई ना मुश्किल कि दोबारा सारा एंट्री आपको करना होगा, तब फाइनल सबमिट करेंगे यहाँ से तो फिर यह सिंक करने के लिए आएगा। यानी यहाँ से एडिट किए तो यहाँ गया, यहाँ से सारे प्रश्नों का जवाब देकर सबमिट किए तो फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से सिंक करेंगे तब फिर यहाँ आएगा। तो यह सारी प्रक्रिया फिर से आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए यदि आप में भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न हुए हैं, अगर आपका ध्यान उस पर जाता है तो बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं करें, उसको जरूर सुधार कर लें। जो आपस में ही 2 प्रश्न मेल नहीं खा रहे हों उसको निश्चित रूप से सुधार कर लेंगे, आगे परेशानी से बचे रहेंगे। आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण आएंगे सब आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।